गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हम आपको शॉर्ट स्टोरी में द गोल्ड वॉच का आगे से एक्सप्लेन बता रहे हैं। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप? शंकु's वाइफ सेड जेंटली, शेकिंग हिज शोल्डर्स। शंकु की पत्नी ने धीरे से उसका कंधा हिलाते हुए शंकु से कहा, क्या आप अभी तक सो रहे हैं? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज। काफ़ी देर पहले सूर्य निकल आया है। शंकु रेज हिज हेड एट वंस। शंकु ने तुरंत अपना सर उठाया। His wife picked up the younger child who was quarreling up to her. शंकु की पत्नी ने बच्चे को गोद में उठा लिया जो उसकी तरफ रेंगकर आ रहा था। And asked शंकु, Don't you have to go to work today? और शंकु से पूछा, क्या आपको आज काम पर नहीं जाना है? ओ यस, अरे हाँ, ही सेड, उसने कहा, एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर निकल आया। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, watching the golden rays of the morning sun perching the loose bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatched. शंकु ने जल्दी से आंगन में कदम रखा और उसने प्रातःकाल की सूर्य की सुनहरी किरणों को देखा जो बम्बू की पत्तियों से निकलकर आ रही थी, बांस की पत्तियों से निकलकर आ रही थी पूर्वी दिशा से, और ताड़ के पत्तियों वाले पुराने छप्पर पर पड़ रही थी। He washed his face and hands as usual, put on his working clothes. उसने रोजाना की तरह अपने हाथ और मुंह धोए और काम के कपड़े पहने। and was about to leave for his factory, और वह अपने कारखाने को जाने ही वाला था। when his wife said, जब उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। तुम बच्चे के लिए कुछ मरहम खरीद लाना। शी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम। उसने उसकी ओर आदेशात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स festering body was staring at him a gruesome way. शंकु ने महसूस किया कि बच्चे के पके हुए शरीर की फुंसियाँ के जो जख्म हैं वो उसकी तरफ भयानक रूप से घूरकर देख रहे थे। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस। एक क्षण चुप्पी में व्यतीत हो गया। What sort of ointment? किस प्रकार का मरहम? शंकु आज लाइक ए फूल। शंकु ने एक मूर्ख व्यक्ति की तरह पूछा। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स। फुंसियों के लिए मरहम। कंटिन्यूड द वाइफ। उसकी पत्नी ने लगातार कहा।
You mean you have not seen the sores all over the child's body? आपका मतलब है कि आपने बच्चे के पूरे शरीर पर फुंसियों के जख्म नहीं देखे हैं? यस, हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? कितने पैसे का मलहम आएगा? एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ। केवल 13 पैसे का तो होगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट। हमें लगभग 3 दिन तो इस पर लगाना ही है। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड। हामी भरते हुए शंकु ने सर झुकाकर चलना शुरू ही किया था। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। कृपया, वह हल्के से बोली। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली। वह धीरे से बोली। प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। आप जब शाम को वापस लौटे तो 2 पके हुए केले लेते आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। बच्चा रात को रोने लगता है और मेरे पास देने के लिए उसको दूध नहीं है। She stood there pulling up her blouse with her left hand. अपने उल्टे हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर खींचते हुए वह वहाँ खड़ी थी। Then शंकु noticed her belly bulging out. शंकु ने उसके उभरे हुए पेट को ध्यान से देखा। Was yet another burden on the way? क्या अन्य कोई भार आने वाला है? शंकु was stunned. शंकु को सदमा लगा था। He cursed himself. उसने अपने आप को कोसा। And with a deep sigh he resumed him walk to the factory. और एक गहरी सांस लेकर के वह फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। Listen, do not forget, the wife reminded him. सुनो, भूल मत जाना, उसकी पत्नी ने उसको याद दिलाया। शंकु nodded his head and walked on. शंकु ने सहमति में अपना सिर हिलाया और चलने लगा। At 1 o'clock the bell rang for the interval. 1 बजे मध्य अवकाश की घंटी बजी। Everyone rushed in hurry at homes, hotels और टी शॉप्स for lunch. प्रत्येक जल्दी में घर की तरफ, होटल में और चाय की दुकान की तरफ दौड़ा लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए। शंकु वाज द ओनली वन हु वाज नॉट गो एनीवेयर। शंकु एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. शंकु कार्यालय के पश्चिम दिशा के कोने में एक पिलर के साथ लगकर खड़ा हुआ। His heart was clouded and bursting with impatience.
उसका हृदय उदास और धैर्य से फटा जा रहा था। ए फ्यू मिनट्स पास, कुछ मिनट बीत गए। द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, वाज कैट लाइक आइज, who looked like a marble statue, got out of room, closed the door and left. इंजीनियर, एक छोटे कद वाला मोटा अंग्रेज, बिल्ली जैसी आंखों वाला, जो संगमरमर की मूर्ति की तरह दिखाई देता था, अपने कमरे से दफ्तर से बाहर निकला, दरवाजे को बंद किया और चला गया। एज यूजुअल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, रोजाना की तरह उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकु हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु ने राहत से अपने आप को थोड़ा शांत, अपने हृदय को थोड़ा शांत महसूस किया। ए फ्यू मोर मोमेंट पास, कुछ और क्षण व्यतीत हो गए। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन साइट, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार से शंकु ने उस दिन अपना पूरा मन बना लिया था कि आज मैं घड़ी को अवश्य चुरा लूँगा। और इसी ताक झाक में वो कार्यालय के पास ही खड़ा रहा। बाकी सब जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे वो लंच के लिए, चाय के लिए अपने अपने जगह के लिए रवाना हो गए थे। तो आप इतना ये कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।